अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ आके अच्छा लगा होगा और आप यूं ही इस कारवां से जुड़े रहेंगे। हम हर महीने ये कार्यक्रम दूसरे शनिवार को 3 से 5 इसी जगह पे करते हैं और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप उस ग्रुप के पार्ट नहीं हैं तो जीनत को अपना नंबर लिखा दें, हम आपको ऐड कर देंगे ताकि इस कार्यक्रम से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो आपको सीधे तौर पर मिलते रहें। यदि आप इधर उधर से आपको जानकारियां मिल रही हैं तो कृपया वो कर लें। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप ग्रुप से जुड़े हैं तो ये है कि हम जुलाई के महीने में, जैसा हम पहले से बोलते आ रहे हैं, हम अपना एक एनुअल प्रोग्राम करेंगे क से कविता का, जो पूरे दिन का प्रोग्राम होगा सुबह से शाम तक। 13 जुलाई को संडे है तो हम अभी से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना दिन ब्लॉक कर लें उस दिन के लिए, पूरे दिन के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो लाइनअप हों वो ऐसे हों कि आपको आपका वो दिन अच्छी तरीके से व्यतीत किया हुआ लगे। ऑब्वियसली हम उस पर अभी काम कर रहे हैं, हमारे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जानकारियाँ आती जाएंगी हम आपके साथ साझा करेंगे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी हमारा कार्यक्रम इसी कैंपस में, इसी बिल्डिंग में, इसी फ्लोर पे होगा। जब आप इस पैसेज से जाएंगे तो सामने एक बड़ा ऑडिटोरियम है 500 की कैपेसिटी का। तो अब वो 500 की कैपेसिटी कैसे भरेगी वो भी हम ही लोगों पे है, लेकिन तो हम वो कार्यक्रम शुरू करेंगे। आज हमने बहुत लोगों को कहा था कि अगर आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं, आप उस कार्यक्रम में हमारी मदद करना चाहते हैं तो अपना नाम दे दें। अगर आपने नाम दिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो प्लीज़ हमारे साथ आइए। उस दिन हमें बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ेगी सुबह से शाम तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसके पहले भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो करने हैं प्रोग्राम के लिए। तो आज हम जब कार्यक्रम ख़त्म करके समोसे खा लेंगे, उसके बाद आप में से जो रुकना चाहें 10 मिनट के लिए हमें और समय दें ताकि हम एक रूपरेखा आपके साथ साझा कर सकें और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम आगे कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक कविता, यूँ इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन समय है तो मैं पढ़ लेता हूँ। प्रिय पाठक, प्रिय पाठक, मिलने आया था, पता चला आप बाहर हैं, इसलिए वापस जा रहा हूँ। यकीन करें मिलने आया था, कविता सुनाने नहीं। पहुँचने में कष्ट तो हुआ पर खुश हूँ कि अंततः पहुँच ही गया। आश्चर्य कि आपके मोहल्ले के एक छोटे से बच्चे ने मुझे बता दिया आपके घर का ठीक ठीक नंबर। वरना कौन कवि होता है इतना भाग्यशाली जो अपने घर से चले और सीधे पहुंच जाए उस दुर्लभ अदृश्य नगर के उस दुर्लभ अदृश्य द्वार पर जो हमेशा एक पाठक का होता है। जा रहा हूँ लेकिन फिर आऊँगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों बाद, हो सकता है अगले जन्म में ही। भ्रम न हो कि मैं अगले जन्म में विश्वास करता हूँ, लेकिन प्रिय पाठक, एक कवि का काम चलता ही नहीं है अगले जन्म के सिवा। वह यही तो करता है अधिक से अधिक कि लोगों में और यहाँ तक कि चीज़ों में भी हमेशा बनी रहे बार बार जन्म लेते रहने की इच्छा। जा रहा हूँ लेकिन आपके दरवाजे पर चिड़िया के पर जैसा एक छोटा सा कागज़ धीरे से रख कर, ताकि सनद रहे कि एक कवि आया था। कैसे कहूँ, उत्तर दीजिएगा। हमारे समय में कोई एक पता होता नहीं कवि का। वह जितनी बार सांस लेता है उतनी बार बदल जाता है उसका पता। इसलिए डाकघर का संकट बढ़ाना नहीं चाहता। प्रिय पाठक, अपराध क्षमा हो कि आया और बिना मिले जा रहा हूँ। सुबह का चला हूँ, हो गई शाम, जाते जाते बस एक ही विनती है कि देर सवेर आप जब भी लौटें तो आप तक पहुँचे एक कवि का प्रणाम। धन्यवाद।